अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। लास्ट लेक्चर में हमने डीएलसी की इंटरप्रिटेशन पढ़ी थी कि जब हमारे वाइट ब्लड सेल कम हो जाएं, ज़्यादा हो जाएं तो कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। आज हम उसका प्रोसीजर, उसकी मॉर्फोलॉजी और ये चीज़ें पढ़ेंगे। डीएलसी इज द परसेंटेज ऑफ ईच वाइट ब्लड सेल सीन अंडर माइक्रोस्कोप इन अ स्टेन्ड ब्लड फिल्म। जब हम स्मेयर बना लेते हैं, किसी भी हम स्टेन से उसको स्टेन कर लें, तो जब हम उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे, उसमें हमने क्या करना है कि 100 वाइट ब्लड सेल गिनने हैं। उसमें से ये देखना है कि कितने न्यूट्रोफिल्स हैं, कितने लिम्फोसाइट्स हैं, कितने एसिनोफिल बेसोफिल। इसकी परसेंटेज को डीएलसी कहते हैं, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ वेरिएशंस इन वाइट ब्लड सेल्स। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये आपको अच्छी तरह पता होनी चाहिए। न्यूट्रोफीलिया, जब किसी टर्म के एंड पे फीलिया या साइटोसिस आ जाए तो उसका मतलब होगा कि वो अपनी मिकदार से बढ़े हुए हैं। न्यूट्रोफीलिया कहते हैं इंक्रीज न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोपीनिया, डिक्रीज नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल्स बिलो देयर रेफरेंस वैल्यू। जो इनकी रेफरेंस वैल्यू होती है, अगर उससे ज़्यादा हो जाए तो न्यूट्रोफीलिया, कम हो जाए तो न्यूट्रोपीनिया। इस तरह लिम्फोसाइटोसिस, लिम्फोसाइट्स का ज़्यादा हो जाना, लिम्फोपीनिया कम हो जाना। मोनोसाइटोसिस, मोनोसाइट्स का ज़्यादा हो जाना, मोनोसाइटोपीनिया उनका कम हो जाना। इसिनोफीलिया, इसिनोपीनिया। बेजोफीलिया, बेजोपीनिया। इस तरह जो भी रेलिवेंट सेल होगा उनका ज़्यादा हो जाना और कम हो जाने की टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। और ओवरऑल अगर वाइट ब्लड सेल ज़्यादा हो जाएं, इसको हम ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि ये जो ब्लड सेल्स हैं हमें माइक्रोस्कोप में नज़र कैसे आएंगे। ये मैंने इसकी मॉर्फोलॉजी वगैरह ब्रीफली बताई है। जो न्यूट्रोफिल्स हैं इनको हम पॉलीमॉर्फ्स भी कहते हैं। इनके फाइन और स्मॉल ग्रेन्यूल्स कहते होते हैं जो वायलेट कलर के नज़र आते हैं। न्यूक्लियस मल्टी लोब होता है, 2 to 5 न्यूक्लियस हो सकते हैं, लोब्स इसके हो सकते हैं, या शक्ल में देख सकते हैं। जितना ज़्यादा यंग होगा न्यूट्रोफिल, लोब्स नहीं होंगे। जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाएगी तो उसकी जो लोब्स हैं वो बढ़ते जाते हैं, वो 2 to 5 हो सकते हैं। लोब इंक्रीज विद द एज ऑफ सेल। सेल साइज है 10 to 12 माइक्रोन है। और जो बेजोफिल्स हैं ये आपको ब्लू नजर आएंगे। बी से याद रखें, बेजोफिल, बी से ब्लू ग्रेन्यूल्स इसके अंदर कोर्स ग्रेन्यूल्स होते हैं। स्टेन पर्पल विद मिथाइलिन ब्लू, बिल्कुल पर्पल ब्लू नजर आपको आएंगे। न्यूक्लियस इज बाइलोब, ये देखा है इसमें थोड़े से 2 लोब हैं। और सेल साइज जो है 8 to 10 होता है। जो हमारे एसिनोफिल्स हैं, कोर्स लार्ज ग्रेन्यूल्स होते हैं इसके अंदर। स्टेन पिंक और रेड विदियोसिन। न्यूक्लियस बाइलोब होता है, एना की तरह होता है, मतलब जिस तरह एना के दो शीशे के दरमियान लिंक होता है ना, इस तरह इसके न्यूक्लियस के दो लोब्स के दरमियान लिंक होता है। सेल जो है इसका 10 to 14 होता है। जो मोनोसाइट है ये लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट है, इसके अंदर ग्रेन्यूल नहीं होते। न्यूक्लियस ओवल होता है या हॉर्स शू शेप होता है। सेल का साइज 14 to 18 माइक्रोन होता है। इसी तरह जो लिम्फोसाइट्स है, माइक्रोस्कोप में लिम्फोसाइट दो टाइप के नजर आते हैं, स्मॉल लिम्फोसाइट और लार्ज लिम्फोसाइट। इसके अंदर भी ग्रेन्यूल्स नहीं होते। न्यूक्लियस ओवल होता है, इंडेंटेड होता है, किडनी शेप होता है। ये देखें डेंट पड़ा हुआ है इसके अंदर। रिम ऑफ साइटोप्लाज्म, मतलब न्यूक्लियस इतना बड़ा होता है और साइटोप्लाज्म जो है ना बहुत कम और पेरिफेरल एरिया में पाया जाता है, इसलिए इसको कहते हैं रिम ऑफ। और साइटोप्लाज्म, इसका जो साइज है सेल का वो 7 to 12 है। अगर हम व्हाइट ब्लड सेल को देखें तो ये जो तीन सेल्स हैं, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इसिनोफिल, ये जो हैं इनके अंदर दाने हैं, इनको हम ग्रेन्यूल्स कहते हैं। और इन सेल्स को हम ग्रेन्यूलोसाइट्स कहते हैं। दानों को ग्रेन्यूल्स और सेल्स को ग्रेन्यूलोसाइट्स, क्योंकि ग्रेन्यूल दानों को कहते हैं और साइट सेल्स को कहते हैं। याद रखें, इसिनोफिल में पिंक या रेड दाने नजर आएंगे, ग्रेन्यूल नजर आएंगे। बेसोफिल में जो है ब्लू नजर आएंगे, न्यूट्रोफिल में वायलेट टाइप के नजर आएंगे। इसी तरह जो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट होंगे इसके अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं होंगे। इसको हमने साइटोप्लाज्म, मतलब न्यूक्लियस की शेप और एनसी रेशो, न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशो से हमने पहचानना है। अब हम देखते हैं कि हम डीएलसी करेंगे कैसे। हम इसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। स्टेन द ब्लड फिल्म प्रॉपरली बाय एनी इजी एंड अवेलेबल मेथड। हमने लैशमैन स्टेन यूज कर सकते हैं, राइट, जिम्जा, फील्ड, कोई भी आप स्टेन यूज कर सकते हैं। फोकस द स्लाइड अंडर माइक्रोस्कोप ऑन लो पावर लेंस। हम स्लाइड को माइक्रोस्कोप में रखेंगे और लो पावर लेंस पे उसको पहले फोकस करेंगे, क्योंकि हाई पावर पे फोकस नहीं करना चाहिए।
जब हम लो पावर का लेंस यूज़ करते हैं तो उस वक्त लाइट कम यूज़ करनी चाहिए माइक्रोस्कोप की, और जो कंडेंसर है उसको नीचे रखना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, सेलेक्ट द एरिया वेयर सेल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। हम माइक्रोस्कोप या स्लाइड का वो एरिया सेलेक्ट करेंगे जो जहाँ पे सेल्स हमें पता चलेगा कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। पुट अ ड्रॉप ऑफ ऑयल इमर्शन ऑन अ स्लाइड एंड चेंज द लेंस एट 100x। हम ऑयल स्लाइड के ऊपर ऑयल इमर्शन का ड्रॉप डालेंगे और लेंस को हम नोज पीस से घुमा के 100x पे ले आएंगे। सेट दी फील्ड बेस्ट सीन एडजस्टिंग विद द फाइन फोकसिंग नॉब। हम वो वाली फील्ड सेलेक्ट करेंगे जो हमें बेस्ट नजर आएगी, और फाइन फोकसिंग नॉब से, क्योंकि एक दफ़ा जब मेन फोकस हो जाए तो उसको मेन फोकस को छेड़ने की जरूरत नहीं होती, फिर आपने फाइन फोकस से रोटेट करके आपने अपना विजन जो है वो क्लियर करना है, हमें फील्ड साफ नजर आनी चाहिए। स्टार्ट काउंटिंग वाइट ब्लड सेल्स एंड देयर सब टाइप्स सेपरेटली इन अ सर्पेंटाइन मेथड। जिस तरह सांप चलता है, मतलब एक तरफ यूं जाएंगे फिर यूं जाएंगे यूं, मतलब जिग जैग मैनर में हमने स्लाइड को फॉलो करना है, और उसके ऊपर वाइट ब्लड सेल को काउंट करना है, और उसकी जो सब टाइप्स होगी उनको भी हमने काउंट करना है। काउंट 100 or 200 सेल एंड कैलकुलेट परसेंट ऑफ ईच सेल। हमने 100 वाइट ब्लड सेल काउंट करने हैं, उसमें से देखना है कि न्यूट्रोफिल कितने हैं, लिम्फोसाइट्स कितने हैं, इसिनोफिल बेसोफिल, सारी जो उसकी टाइप्स हैं वो हमने अलग से करनी है, तो वो हमारे पास परसेंटेज आएगी। अगर हम 200 करना चाहते हैं, 200 करने फिर उसकी परसेंटेज तो वही रहेगी, लेकिन हमारी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। कुछ पॉइंट्स जो है ना बड़े इंपॉर्टेंट हैं। If one basophil appears in 100, then count another 100 for its more accurate percentage. अगर हमें पूरे 100 सेल काउंट करने में एक बेसोफिल नजर आए तो हमें चाहिए कि दूसरे 100 सेल भी काउंट कर लें, तो हमें उससे थोड़ा सा, क्योंकि जब फील्ड ज़्यादा हम कवर करेंगे तो उससे सेल्स भी ज़्यादा कवर होंगे और उसके हमारे रिजल्ट की एक्यूरेसी ज़्यादा आएगी। ऑब्जर्व और इंश्योर द यूनिफॉर्मिटी ऑफ द सेल्स ऑन लो पावर लेंस अंडर माइक्रोस्कोप। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम ये देखें कि जो सेल्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं माइक्रोस्कोप में, मतलब स्लाइड पे। अगर सेल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है तो स्लाइड और बना के स्टेन करके दोबारा से डीएलसी करें। जब हम सेल काउंट करते हैं तो डिफरेंट रेफरेंस और डिफरेंट रेसेस में आपको इसकी वैल्यू डिफरेंट मिलती है। न्यूट्रोफिल्स जो हैं ये 50 to 70% होते हैं, लिम्फोसाइट्स जो हैं ये 20 to 30% होते हैं, एसिनोफिल्स 2 to 4%, मोनोसाइट 2 to 6%, बेसोफिल्स 0 to 1% होते हैं। अब जब हम इनको काउंट कर लेंगे तो हम इसका जो है ना एब्सोल्यूट वैल्यू भी हम वो कैलकुलेट कर सकते हैं। जो एब्सोल्यूट वैल्यूज इनकी 1.5 to 7.5 मल्टीप्लाई 10 to the power 9 पर लीटर। ठीक है, इसकी टीएलसी को हमने इसकी परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे लिम्फोसाइट 1.2 to 4 होता है, इसिनोफिल्स 0.4 to 0.4 को आपने 10 to the power 9 से मल्टीप्लाई करना है, ये हमारे पास इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये है डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। सिंपल क्या है, ये वाइट ब्लड सेल की परसेंटेज है, और वाइट ब्लड सेल कम या ज़्यादा हो सकते हैं मुख्तलिफ बीमारियों में। तो जब हम डीएलसी कर लेंगे तो उसकी इंटरप्रिटेशन हम करेंगे कि इसको क्या मसला हो सकता है, वो क्लिनिकल हिस्ट्री और पेशेंट के सारे डाटा लेके हम पता चला सकते हैं। तो इधर तक आपको कोई बात पूछनी हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।